ओके जी, सब लोग लंबा और गहरा सांस लें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जी वेलकम जी। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों हमने हर क्लास का एक मौजू रखा है। आज का जो मौजू है वो है जिस्मानी दर्दें। जिस्मानी दर्दों में आर्थराइटिस पेन है, मस्कुलर पेन है, जॉइंट पेन है, गाउट है, गैंठिया है। हम आज इस पे डिटेल से बात करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि जिस्मानी दर्दों पे कुछ बात की जाए, और बहुत से लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं। और जो भी मेडिकली आर्थराइटिस या इन जिस्मानी दर्दों का इलाज है, उसे इलाज कहना ठीक नहीं, बल्कि वो टेम्परेरीली एक रिलीफ होता है, पेन किलर्स होते हैं। इलाज पक्का आपके पास है। आज हम उन एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे, वो वर्कआउट करेंगे जिसे करने के बाद आप सारी ज़िंदगी एक पेनलेस बॉडी के साथ रह सकते हैं। 100 साल की उम्र के अंदर भी आपकी बॉडी के अंदर दर्द नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी आपको इंजॉयमेंट दे, आप अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करें, आप अपनी ज़िंदगी के साथ खुश हों, आपको अपना आपा अच्छा लगे, आपको अपने आप से प्यार हो, तभी आप ज़िंदगी ठीक जी रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपको अपने आप के साथ प्यार नहीं, आपको अपना आपा अच्छा नहीं लग रहा, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ओके जी, आइए आंखें बंद कर लीजिए। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। इजी कर दें हमारे मसल्स, हमारा सर, हमारे कंधे, हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा टाइट है। उसी जिस्म के अंदर दर्दें हैं। जो जिस्म हार्ड है, जो जिस्म सख्त है, वो पेनफुल है। जिस्म के अंदर सख्ती कहाँ से आती है, कैसे आती है? अनकॉन्शियसली हर इंसान 24 घंटे, तकरीबन हर इंसान, रात को सोकर भी और दिन को जागकर भी, हर इंसान बॉडी को अंदर की तरफ टाइट रखता है, सुकेड़ता है। यूं आहिस्ता आहिस्ता हमारे मसल्स वो टाइट हो जाते हैं। इसको कह सकते हैं कि बॉडी का फ्रीज हो जाना। बॉडी सुकड़ जाती है, बॉडी हार्ड हो जाती है, और इसके बाद सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो सकती हैं। आए सर से लेकर पांव तक बॉडी को ढीला छोड़ दें। आप ढीला छोड़ सकते हैं। जो काम नहीं हो सकता वो मैं आपसे कभी भी नहीं कहूँगा। जिसको मैंने जाना है, जो मैंने किया है और मुझसे हो गया है, वही बात आपसे शेयर करूँगा। आप 100% सर से लेकर पांव तक अपनी बॉडी को मुकम्मल तौर पर रिलैक्स कर सकते हो। सबसे पहले अपनी तवज्जो अपने सर पे ले जाएं। अपने हेड को ढीला छोड़ें। हेड को आपने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ पकड़ा है, जकड़ा है। इसको लूज करें। सारा दर्द, सारे सर की भारीपन, सारे सर की तकलीफ़ों की वजह हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। सो जस्ट लूजन अप योर हेड। उस ग्रिप और उस सख्ती की वजह से जो हमारे आसपास यूनिवर्सल फोर्स है, वाइटल फोर्स है, इन हवाओं और इन फिज़ाओं के अंदर ये जो पौधे खिल रहे हैं, ये जो फूल खिल रहे हैं, ये जो परिंदे चहचहा रहे हैं, ये जो लाइफ फोर्स, ये जो ज़िंदगी हर तरफ आपको गहमा गहमी नज़र आ रही है, ये उसी लाइफ फोर्स से है। लेकिन जो बंदा जितना हार्ड है, वो उस लाइफ फोर्स से उतना कटा हुआ है, वो उतना कम लाइव है। आए ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइव हो जाएं। अपने हेड को ढीला छोड़ दें। लाइवनेस, ज़िंदगी आपके आसपास मौजूद है। सिर्फ इस जिस्म को
तैयार करने की ज़रूरत है। अपने कंधों को इजी कर दें, जस्ट रिलैक्स योर शोल्डर्स, गर्दन भी इजी कर दें। असल में हमने कभी बॉडी को इजी किया ही नहीं, हमने सारी ज़िंदगी बॉडी को टाइट ही किया है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, घाटे की तरफ ही हम गए हैं, हार्ड ही हुए हैं, हम फ्रीज ही हुए हैं। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि बॉडी को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें, तो एकदम बात समझ में नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। आप तवज्जो तो दें ज़रा अपने कंधों पे, तवज्जो दें। हम तवज्जो ही नहीं देते अपनी तरफ, हमारा ध्यान ही बाहर रहता है। क्या आपने कभी गौर व फिक्र किया है, कभी बैठ के कभी ये सोचा है कि मैं सर से लेकर पाँव तक सुपर हेल्दी हो जाऊं? ईमानदारी से अपने आप के साथ बात करें। कभी क्या आपने सोचा है कि मेरे पास एक खूबसूरत ज़िंदगी हो, मेरे पास एक सुपर हेल्दी बॉडी हो, मेरे पास एक पुरसुकून प्यारा लज्जत सुरूर और खुशी देने वाला जिस्म हो? बड़ा कम सोचा है आपने ऐसा। सारी ज़िंदगी भाग दौड़, चीज़ों को इकट्ठा करने में ही आपने ये समझ लिया कि शायद चीज़ों को इकट्ठा कर लूँगा तो आराम मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी। किसी ने और छलांग लगाई तो एजुकेशन की तरफ गया, एजुकेशन ने इंसान का और बेड़ा गर्क कर दिया, और हार्ड हो गया इंसान। याद रखिए, एजुकेशन इस दौर की एक ऐसा जहर है जो इंसान को लिबरेट करने की बजाय, इंसान को रिलैक्स करने की बजाय ईगो देता है, तनाव देता है, एक मेमोरी देता है। आपके मोबाइल का डाटा जब बढ़ जाए तो उसको आप फॉर्मेट करते हैं। एजुकेशन क्या है? अपना डाटा बढ़ाए चले जाना, मेमोरी को बढ़ाए चले जाना। नो, एजुकेशन वो है जो आपको सुपर हेल्थ दे। आज की एजुकेशन बीमार बनाती है इंसानों को। एजुकेशन वो है जो आपको रिलैक्सेशन दे। आज की एजुकेशन डिप्रेशन देती है इंसानों को। एजुकेशन वो है जो इंसान को इत्मीनान दे। आज की एजुकेशन इंसान को बेचैनी, बेइत्मीनानी, एक भाग दौड़ देती है। आप रिलैक्स छोड़ दें अपने आप को, आपकी अपर बैक बिल्कुल ईजी हो सकती है। काम करें, आज अपने ऊपर काम कर लें। बड़ा काम किया बाहर, झूठे काम किए, अपर बैक को इजी जाने दें। लोअर बैक को भी इजी जाने दें। सीने को रिलैक्स छोड़ दें। अंदर दिल और फेफड़ों तक को भी रिलैक्स छोड़ दें। अपना पेट भी नरम कर दें, नरम कर दें। आप सारी ज़िंदगी दवाइयों के ज़रिए पेट को नरम करने के चक्कर में रहे हैं, नहीं हुआ। फकियाँ कुश्ते गोलियाँ खा खा के बेड़ा गर्क कर लेता है इंसान। भाई आपको करना है, मेडिसन को मत लें, मेडिसन पर डिपेंड मत करें। अब मैं जब पेट पर ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपने पेट के तमाम मसल्स को, अपने किडनीज़ को, अपनी पैंक्रियास को, अपने गॉल ब्लैडर को, अपने स्टमक को, ब्लैडर को मैं जब रिलैक्स कर रहा हूँ तो फिर मेडिसन की कहाँ ज़रूरत। लेकिन ये काम कभी आपने किया ही नहीं। पेट रिलैक्स छोड़ दें, अपनी दोनों थाइस को रिलैक्स छोड़ दें, अपने घुटनों को इजी कर दें, अपनी पिंडलियों को नरम छोड़ दें, अपने पाँव रिलैक्स छोड़ दें। यहाँ खोलेंगे, दोनों हाथ यहाँ। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सबसे पहले
हम गर्दन पे काम करेंगे। हमारी गर्दन बिल्कुल लचकदार होनी चाहिए। जिसकी गर्दन हार्ड है, गर्दन बॉडी और ब्रेन के दरमियान एक जंक्शन है। बॉडी का नम हो जाना, बॉडी की दर्दें, ये मस्कुलर पेन, बॉडी का स्लो हो जाना, इसकी वजह ये गर्दन के मसल्स जो हैं इनका हार्ड होना है। हम पहला काम डायरेक्ट गर्दन पे करेंगे जी। ओके जी, शोल्डर ऊपर, गर्दन को आप नीचे खींचिए जिस तरह एक कछुआ गर्दन को अंदर की तरफ खींचता है। आप शोल्डर ऊपर, गर्दन नीचे, और अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन को, अपने सर को राइट साइड पे ले जाएं। ये देखिए जी, टर्न टुवर्ड योर राइट साइड। आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट साइड पे ले जाएं। गर्दन का नरम होना जिस्मानी दर्दों को ठीक करने में बहुत मदद देगा। ओके जी, हो जाए। हो नाउ अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। देखिए लेफ्ट टू राइट, ये चक्कर लगाइए। 1 2 3 4 5। Now right to left. 1 2 3 4 5। ओके, रुक जाइए। फिर एक बार लंबा और गहरा सांस, ब्रीथ आउट। ओके, दोनों हाथ यहाँ जिस्म को नरम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जिसका जिस्म हार्ड है उसका जिस्म पेनफुल है। इस बात को यकीनी बनाएं कि मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा, एक एक मसल, एक एक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। और यस, दूसरी तरफ। नाउ राइट टू लेफ्ट। ये देखिए, 1 2 3 4 5। ये once again जी, deep breathe in, breathe out। आपका जिस्म पूरा बच्चे की तरह नरम होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, नरम होना चाहिए। ख़ास तौर पे आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। दोनों हाथ यहाँ पर लेकर आइए। देखिए, चिन को चेस्ट के साथ लगाइए, रीढ़ की हड्डी को गोल करेंगे, बाजू आगे की तरफ पुल कीजिए, खींचिए आगे की तरफ और पुल कीजिए। जिस्मानी दर्दों की एक्सरसाइजेज हैं ये सारी। ओह, अब आपने सांस लेना है, बाजू फैलाने हैं, चेस्ट आगे, फेस ऊपर, ब्रीथ इन। देख सकते हैं मुझे जी, ये है, बाजू और जाएं पीछे और फैलाएं, फेस अप। ओके, फिर एक बार वापस, ब्रीथ आउट। बाजू आगे खींचिए और खींचिए, खींचिए आगे की तरफ, पुल कीजिए और अगेन ब्रीथ इन और ओके, ब्रीथ आउट पे वापस। दोनों हाथ रखें फिर एक बार घुटनों पे। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वंस अगेन जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गहरे और लंबे सांस ये जिस्मानी दर्दों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। हम सारी ज़िंदगी खाने और पीने से ही पेट को भरते हैं, आज सांस से भरेंगे। ओके जी, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। सांस को लेके रिटेन करना जिस्मानी दर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वंस अगेन जी, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। ओके, दोनों हाथ पीछे रख लें, दोनों घुटने खड़े कर लें एंड नो स्टार्ट साइड बेंडिंग। अपोजिट जाए आपका चेहरा। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 ओके 10। ओके सब लोग अभी पाँव दोनों थोड़े से आगे करेंगे और पाँव खोलेंगे। देख सकते हैं मुझे। पहला पोस्चर है हमारा जो कि जिस्मानी दर्दों के अंदर बड़ा मददगार है, कभी बुरा नहीं होने देगा। ये पूरा सेट एक्सरसाइजेस का आपको कभी लाइफ के अंदर जिस्म में दर्दें नहीं होने देगा। लिफ्ट योर बॉडी अप, टेबल, गर्दन पीछे जाएगी और बॉडी स्ट्रांग होगी। थोड़ा जिस्म और उठाइए ऊपर और उठाइए, गर्दन जाए पीछे और ओके वापस आए। अब आप सब लोग अपने पाँव पर बैठेंगे। ये देखिए, जो भी आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं वो ऐसे बैठते हैं, इससे नीचे जा नहीं पाते। आइए बैठिए ज़रा, हाँ जी बैठिए। जिस्म हार्ड नहीं होना चाहिए, नरम होना चाहिए। सब लोग बैठ जाएं, बैठिए। और इस पोस्चर में बैठने की डेली मशक करनी है आपने। थोड़ी देर और बैठेंगे। हाँ, जो लोग अभी आप में से ऐसे हैं ना, ऐसे, वो गलत है। वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो जाना चाहिए ताकि ये घुटने नरम हो जाएं, आपके मसल सारे नरम हो जाएं। ब्रीद आउट। अब नेक्स्ट पोस्चर ये देखिए जी, जो कि इसी का हिस्सा है। इन सारे सेट को याद रखना है जिस्मानी दर्दों के लिए। नाउ सिट ऑन योर टोज, टो सिटिंग। घुटने आगे हैं आपके और सारा वज़न टोज पे डाल दें। ये जो आपकी पाँव की उंगलियां हैं, ये आपके जिस्म का स्विच बोर्ड है। सारी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स हैं इन उंगलियों के अंदर। थोड़ी देर और बैठे रहिए और बैठे रहिए। डेली कोशिश करें 3 मिनट तक इस पोस्चर में बैठें। शुरू में हो सकता है आप ऐसे बैठेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वज़न पीछे डालते चले जाएं। सर से लेकर पाँव तक आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपको प्रेशर पॉइंट्स हैं सब एक्टिव होंगे। बॉडी पूरी तरोताज़ा होगी, नरम होगी। ओके जी, सीधा घुटनों पर आ जाएंगे। हम अभी अपने अगले पोस्चर पे जा रहे हैं। इसका नाम है कैमल पोस्चर। ब्रीद इन, अप एंड बैकवर्ड बेंड। ये देखिए, और पीछे। इसे भी 3 बार कम अज़ कम ज़रूर करें। और पीछे एंड वापस। वंस अगेन बैकवर्ड बेंड, पीछे और एंड वापस। फिर एक बार अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग और पीछे जाने दीजिए ज़रा, और गर्दन पीछे जाए। ओके, दोनों हाथ सामने। अब हम अपनी बॉडी पूरी को मूव करेंगे। जिसका जिस्म हार्ड है उसको दर्दें होंगी। अपनी पहले स्पाइन को आप सब लोग ये देखिए कमर से नीचे करें। ये देखिए जी, कमर से मेरा रीढ़ की हड्डी मेरी नीचे चली गई है, पेट नीचे चला गया। देख सकते हैं ये हिस्सा नीचे चला गया। आइए ज़रा, अब आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को दरमियान में से ऊपर करना है। चिन को चेस्ट के साथ लगा दें, ऊपर, चिन को चेस्ट के साथ। कैट स्ट्रेच है ये, और ऊपर, और ये स्ट्रेच करें। वेल डन। नो ब्रीथ इन। फेस आप दरमियान में से फिर नीचे जाएंगे, देख सकते हैं मुझे। अब ज़रा सांस को छोड़िए। अब आपने लेफ़्ट टू राइट पूरी बॉडी को घुमाना है। ये देखिए, वहाँ ऊपर भी जा रहे हैं हम, दाएं भी, बाएं भी, नीचे भी, दूसरी तरफ। इसे भी दोनों तरफ 10-10 बार करना है, लेकिन मैं आज कम कर रहा हूँ। 2 4 5। अब बैक पे आप चले जाएंगे ऑन योर टोज। ये देखिए चाइल्ड पोस्चर, ये भी इसी का हिस्सा है। आगे खींचिए दोनों हाथ, और खींचेंगे हाथ आगे पीछे। वजन भी डालने, हाथ आगे खींचिए और अपने जॉ को यहाँ पे खोलेंगे। जबड़ा खोले जरा, स्ट्रेच कीजिए और वजन डालिए पीछे। गुड। और यहाँ से आपने स्वीप करते हुए कोबरा में जाना है। ब्रीथ इन एंड आप कोबरा। ये देखिए जी, इसका है चाइल्ड पोस्चर में जाएंगे। ये और पीछे, शिफ्ट योर वेट ऑन योर टोज, और जॉ फिर खोलें। या हो, अब आपने पीछे से अपने दोनों पाँव उठाने हैं। पहले वाले पोस्चर में फिर आना है। इसका नाम है स्वान पोस्चर। ब्रीथ इन एंड अप। पाँव देखिए पीछे से उठ गए हैं।
घुटनों नीचे, दरमियान में से नीचे जाइए और फेस आप देखिए पूरी स्ट्रेच हो रही है। अगेन राइट साइड से घूम के पाँव पे देखिए और लेफ्ट साइड से अब आप अपने पाँव पीछे लगाइए एंड नाउ 4 पे आने के बाद डाउनवर्ड डॉग। ये देखिए ये पूरा सेट है एक्सरसाइजेज का जो आपको जिस्मानी दर्दों से बचा सकता है ज़िंदगी भर। ओके जी, अपर बैक जरा नीचे जाए। अपर बैक से मुराद है जिसे आप पीठ कहते हैं, और नीचे जाए। पीछे से एड़ियाँ ज़मीन पे लगाइए। शुरू में लोगों की एड़ियाँ ज़मीन पे नहीं लगती, अपर बैक नीचे नहीं जाती, और आहिस्ता आहिस्ता इस पोस्चर को मेंटेन करें और पीछे। ओके, नो ब्रीथ इन एंड अपवर्ड फेसिंग। आगे से फेस आप जी देखिए, फेस आप हाथों और पाँव पर वजन है। राइट शोल्डर से घूम के पीछे देखिए, अगेन लेफ्ट शोल्डर से घूम के पीछे देखिए और वापस एक बार डाउनवर्ड फेसिंग में जाइए। इसे 3 बार करेंगे और पीछे। वंस अगेन अपवर्ड फेसिंग, फेस आप जी, और जरा होल्ड करें ना, कुछ नहीं होगा आपको। वापस डाउनवर्ड डॉग। वंस अगेन अपवर्ड फेसिंग। राइट शोल्डर से फिर देखिए घूम के, लेफ्ट से घूम के देखिए। देखिए आप, और यस, आगे से उठाइए, पीछे वाली लेग को अपोजिट स्ट्रेच कीजिए, लेग को। आगे पीछे वाली राइट लेग ऊपर, और अब अपना राइट हाथ ले जाए, दोनों हाथ एंड बाओ, और बदन अपनी नाफ पे लेकर आए। ये वो पोस्चर्स हैं जो जिंदगी भर आपको रख सकते हैं फिट। और फिर कमान, और ठीक करें कर ले। ये देखिए सीधे होके लेटेंगे, फेस ऊपर। हो हमारा जिस्मानी दर्दों का आखिरी पोस्चर। सब लोग अपनी राइट लेग स्ट्रेट आप जी। आप दोनों हाथ अपने पिंडली से भी आगे अपने टखने तक ले जाएं। ये देखिए जी, हो आप लेग को स्ट्रेट करें, स्ट्रेट कीजिए लेग आपकी। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर पीछे लेकर आना है। लेट जाएंगे बैक पे, लेग स्ट्रेट करके, लेग स्ट्रेट हो गई है और हम लेट गए हैं पीछे। सर नीचे लगाइए और आप देखिए कितनी स्ट्रेच है, कंधों में स्ट्रेच है, आपके लेग में स्ट्रेच है, और एंड वापस। पहले डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लेफ्ट लेग आप, अब ऊपर ले जाए हाथ अपनी पिंडली अपने टखने के पास। पहले स्ट्रेट कीजिए, लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट कर दें। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने सर को आपने पीछे लिटाना है। सर पीछे जाए मैट पे, लेग को सीधा करें, स्ट्रेट करें, घुटना स्ट्रेट हो जाए, सर नीचे लग गया है, और सारा ये तनाव टांग का ख़त्म होगा। ये टांगों की दर्दें, ये शेटी का दर्द, ये अरकुन निसा, ये सब दर्दें ख़त्म होंगी। और एंड वापस अगेन। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सब लोग राइट करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। ये देखिए जी, राइट करवट लेते हुए फेस मेरी तरफ कीजिए। ओके जी, पेट अंदर और सांस बाहर। लेट्स स्टार्ट। जब बॉडी हार्ड होती है, जब बॉडी सख्त होती है, तो बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। बॉडी के अंदर जो बायो इलेक्ट्रिक है वो स्लो हो जाती है, बायो एनर्जी डाउन हो जाती है। ये एक्सरसाइज पेट को अंदर खींचना और सांस बाहर फेंकना आपकी जिस्मानी एनर्जी को बढ़ाता है। ये एक सिंपल सा एक्ट।
बॉडी हार्ड होती है प्रेशर की वजह से, कभी कंधों पे प्रेशर आ गया, कभी सर पे प्रेशर आ गया। प्रेशर कहाँ से आता है? आपके हालात व वाक़यात से। आसपास जो कुछ भी होता है, आप जो कुछ सुनते हैं, देखते हैं, वो डायरेक्ट आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। उसी का नाम तनाव है। आपकी बॉडी के अंदर जो स्पेस है, जो एनर्जी है, वो ऑक्यूपाई हो जाती है। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा आ जाता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर फिल्में, वीडियोस, तस्वीरें, ये सारा का सारा ये जो डाटा आता है, इससे आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पेस लेवल है कम होता है। सेम ऐसे जब आपके आसपास जो हालात व वाक़यात पेश आते हैं, वो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों को मुतासर करते हैं। कंधे भारी हो जाते हैं, कमर भारी हो जाती है और स्पेस लेवल कम हो जाता है बॉडी का। एनर्जी, वही स्पेस लेवल ही एनर्जी लेवल है। सो दिस एक्सरसाइज, पेट अंदर खींचना, सांस बाहर फेंकना, आपके प्रेशर्स को रिलीज़ करता है, आपकी एनर्जी को लिबरेट करता है, एक्टिवेट करता है। ये एक आर्टिफिशियल छींक है। छींक कुदरत ने ऐसा निज़ाम रखा है इंसानी जिस्म के अंदर जो प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए है। जिस तरह आपके घर में प्रेशर कुकर होता है, उसके ऊपर एक सेफ्टी वाल होता है, प्रेशर बढ़ने पे वो सेफ्टी वाल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ऐसे ही कुदरत ने छींक का निज़ाम रखा है। डायबिटीज़ होगी, ना पेट का कोई मसला होगा, ना और कोई जिस्मानी प्रॉब्लम होगी। इतनी बड़ी, इतनी आला एक्सरसाइज है ये। रुक जाएंगे। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने फेस पे दोनों हाथों को फेर लीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी।